हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं सचिन और अप्सरा मॉम की हालत बिगड़ गई उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आंटी जी की हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। तो प्रोग्राम के दौरान ही उनकी हालत बिगड़ने लगी और प्रोग्राम ख़त्म भी हो गया। उसके बाद वो अभी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो उन्हें गांव भेज दिया गया, क्योंकि गांव तो भाई उनको अपने जगह पे तो जाना ही था वहाँ अप्सरा मोम को। पर सचिन को सोचना चाहिए था कि मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है तो इनको कैसे भेज दें। तो इनकी सोचने की बात है। और ये तो साहबजादे हैं, तो प्रोग्राम के होने के बाद ये तो निकल पड़े घूमने फिरने। मनीषा झूलन देवी को लेकर ये तो घूमने निकल पड़े शादी अटेंड करने के लिए। और यहाँ तक नहीं सोचा कि हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, हमारी मोम की तबीयत ख़राब है तो फिर नहीं जाना चाहिए हमें गेस्ट को छोड़कर। उनका भी काम रहता है, कोई जाना ज़रूरी नहीं होता। अगर जब घर में प्रोग्राम हो, कुछ कोई आया हुआ गेस्ट हो घर पे, तो उसको छोड़कर जाना नहीं चाहिए। पर ये गलती सचिन ने करी है उसके बावजूद, और ऊपर से ठीकरा फोड़ रहा है अपने भाई पे। कि वो ये सचिन बोल रहा है कि कि घर पे जो भी गेस्ट हैं उनकी जिम्मेदारी प्रिंस के ऊपर छोड़ के गया था। प्रिंस को सब बोल के गया था कि ये सब इनकी खाने पीने की व्यवस्था का सब अरेंज तेरे को करना है। तो और फिर से और प्रिंस भी चला गया। तो उस पे इल्ज़ाम लगाने से क्या होता है भाई। खुद का प्रोग्राम है तो खुद को देखना होता है, दूसरा तो करे या ना करे, खुद को तो करना ज़रूरी होता है ना। घर पे गेस्ट को ऐसे छोड़कर कौन जाता है। कोई शादी में जाना ज़रूरी नहीं था, अपने घर पे आए हुए मेहमान गेस्ट को संभालना ज़रूरी होता है। और जब पब्लिक सब ऑडियंस का कमेंट आने लगा कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, प्रोग्राम में आए हुए गेस्ट को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था शादी में, शादी वादी ज़रूरी नहीं होती, अपने गेस्ट को संभालना ज़रूरी होता। तो ऊपर से रिप्लाई में ये दे रहा है सचिन कि मैंने सब कुछ, सचिन प्रिंस को संभाल के छोड़ गया था, उसी पे छोड़ा था सब जिम्मेदारी, तो उस वो भी छोड़कर चला गया। तो भाई वो तो जाएगा ही भाई अपने घर पे, उसके भरोसे क्यों छोड़ो। अपना खुद का काम खुद ही देखो ना, दूसरा कोई कौन करता है। आप कर दोगे क्या उस किसी के घर पे? नहीं ना, खुद की जिम्मेदारी खुद को संभालनी होती, खुद साथ में हो तब तो दूसरा कोई संभालता। चलो आपका खुद का सगा भाई था, पर सब भाई भी आजकल नहीं करते हैं भैया। और ऊपर से आपकी मोम की इतनी तबीयत ख़राब, तो और आप उसी को छोड़कर चले गए। आपकी मोम, मैं तो सचिन भैया से यही कहना चाहूँगी कि आपकी मोम बार बार आपके डैडी को ही याद कर रही थी, अपने पति को ही याद कर रही थी कि सचिन के पापा होते तो ये कर लेते वो कर लेते, जो भी है उसको उनको बार बार उनकी याद आ रही थी। दो बेटे इतने जवान हो पास में होकर भी वो उनको क्यों याद करे। याद तो करे, पर जब तबीयत में उसी को याद करे, बेटों का सहारा न मिले, तभी तो अपने हस्बैंड को याद करेगी ना। अगर बेटे उनकी केयर करते, अच्छे से उसको संभालते, हॉस्पिटल लेके जाते, तब उसको इतनी याद नहीं आती, उतना दुख नहीं होता। अभी भी उनके मन में दुखी होकर ही वो यहाँ से गई है। उसके मन में कुछ खटक जरूर रही है, कोई ना कोई बात कुछ हुआ होगा। हमें तो ये तो नहीं कन्फर्म कि क्या हुआ है, पर उसके पास साथ में ज़रूर कुछ हुआ आगे, इसीलिए वो उदास और बेचैन दिख रही थी वीडियो में। और चलेगी इसी हालत में वो ट्रेन में चली गई। तो आपको सोचना चाहिए था ना ये सब, कि इस हालत में वो जाएगी, कि रास्ते में सफ़र में कितनी परेशानियां होंगी। ये तो सब तो आपको सोचना चाहिए था। पर आप तो शादी इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, नाच डांस कर रहे हैं मियाँ बीवी। और घर पे कोई मरे तो मरे, जिए तो जिए, आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पर ये सब सही नहीं हो रहा। और ऊपर से मनीषा देवी ने ये इतना बेसन का इतना तिलेस्मी हलवा बना के खिला दिया, उससे सबकी हालत बिगड़ गई। उस हलवे की तो रेसिपी सब कोई मांग रहा है। इतना ऐसे हलवा कौन बनाता है, और तेल में हलवा कौन बनाता है भाई।
आप तो अमीर लोग हो, गरीब भी घी में ही बनाते हैं। गरीब को भी हमने तेल में हलवा बनाते हुए नहीं देखा। आप लोग खुद तो बना के खाते हो घी में, और गेस्ट के लिए बनाते हो तेल में। ये कौन सी अच्छी बात है? इतना पैसे कमाते हो आप रात दिन मेहनत करके, चलो मेहनत तो करते ही हो, हम मानते हैं, पर इतना सब कुछ है आपके पास, भगवान की दया से सब कुछ कमा रहे हो, तो फिर गेस्ट के लिए तेल में हलवा कौन बनाता है भाई? पर आप बना के खिलाते हो। मनीषा देवी बना के खिलाती है तेल में हलवा। घी नहीं था घर पे तो मंगवा लेते, और नहीं तो और कुछ बना लेते। तेल का हलवा बनाने की क्या ज़रूरी थी? वो भी बेसन का, वो भी नहीं पेश हुआ उससे, तो हिला हला के पूरा दम लगा दिया मनीषा ने, तो फिर भी वो हलवा नहीं बना पाई। साथ में बुआ जी ने आके उसकी हेल्प करी, उन्होंने लास्ट में उसको प्रिपेयर तैयार किया। ये तो बीच में छोड़ के मारा नहीं, थक गई थी, इतना जोर लगा लगा कि जोर लगा लगे हिला रही थी चमचे को, फिर भी उससे नहीं बना। इतना जोर कौन लगाता है भाई? हलवा बनाने में तो इतना जोर आता ही नहीं। कुर्ची कड़छे को दोनों हाथ से जोर लगा रही थी। अजीब है। हलवा बनाने का तरीका तो बढ़िया, रेसिपी बड़ा तिलेस्मी हलवा बन के तैयार हुआ। सब लोगों की हालत ख़राब कर दी, सब बीमार पड़ गए। कैसा हलवा बनाती हो मनीषा? को अपनी सास से ही कुछ सीख लो। अपनी सास की तरीके से बनाओगे ना तो सब कुछ परफेक्ट ही बनेगा। अप्सरा मॉम कितना अच्छे से किचन का काम भी संभाल लेती हैं, और घर को भी अरेंज कर लेती हैं। कितना अच्छे से उसका खाना बनाने का तरीका मैनेज करे, सब कुछ मैनेज करने का तरीका कितना अच्छा है। उस आंटी जी से कुछ सीखो मनीषा, आपको सीखना चाहिए। और किचन की रेसिपी तो आप गूगल पे सर्च करके देख लेती कहीं भी, पर पूरी जान उड़ेल दी उसके हलवे में। जोर लगा के दे दनादन दे दनादन ऐसे हलवा कौन बनाता है भाई? हाँ, पर मनीषा बनाती है। तो गाइस, किस किस को मनीषा की रेसिपी पसंद आई ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। कौन कौन खाना चाहता है मनीषा का बना हुआ बेसन का हलवा, और वो भी तेल में? गाइज कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।